हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2009 में रिलीज हुई मिस्टीरियस और हॉरर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 100 सीरीज का 6th पार्ट है और अगर आपने इससे पहले के 5 पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप वो पार्ट्स भी देख लो, क्योंकि ये सभी पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। और मूवी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लो। इससे चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवी के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी सॉ 6। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि 2 लोग जिक्सो गेम में फंसे हुए हैं। इनका नाम था एडी और सैमन और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने ट्रैप थे। उन दोनों के सर पर एक डिवाइस लगा था जो कि धीरे धीरे उनके दिमाग में स्क्रू कस देगा। उनके सामने एक वेट मशीन थी जिसकी साइड भारी होगी वही जिंदा बचेगा और उन्हें उस वेट मशीन पर अपना मांस रखना होगा। वहाँ उनके सामने टूल्स रखे थे जिसकी मदद से वो अपना मांस काटकर उस मशीन पर रख सकते हैं। और उनके यहाँ लाए जाने की वजह ये है कि वो लोगों को इलीगल और अनफेयर तरीके से लोन दिया करते थे और बाद में उनसे कई गुना ज्यादा अमाउंट लिया करते थे। अब यहाँ पर एडी के पास एडवांटेज थी क्योंकि उसके पास बहुत सारा फैट था तो वो अपना फैट काटने लगता है, पर सैमन के पास फैट नहीं था तो वो अपना हाथ काटने लगती थी। पर सैमन के फैट के सामने उसका हाथ कुछ नहीं था तो वो अपनी पूरी बाजू ही काट देती है और उस गेम में जीत जाती है और एडी मारा जाता है। फिर हम पहुंच जाते हैं लास्ट पार्ट की एंडिंग में जहां स्ट्रैम मारा गया था और हॉफमैन बच गया था। हम देखते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अम्ब्रेला हेल्थ को, जिसका मालिक है विलियम ईस्टन। विलियम और उसके एम्प्लॉय लोगों का पैसा खाते हैं। वो अपने क्लाइंट से कई सालों तक इंश्योरेंस के नाम पर पैसा भरवाते हैं, पर जब उनके कवरेज देने का समय आता है वो उनकी कोई ना कोई गलती निकाल कर उन्हें 1 रुपया भी नहीं देते। हमें उनका एक क्लाइंट हेरल भी दिखाया जाता है जिसने 10 साल तक प्रीमियम भरा था, लेकिन जब उसे अपने हार्ट डिसीज के लिए पैसा चाहिए था तब विलियम कहता है कि उसने 30 साल पहले एक ओरल सर्जरी करवाई थी, इसलिए अब वो उसे पैसे नहीं दे सकते। उसी दौरान हम हॉफमैन को भी देखते हैं जो उसी क्राइम सीन पर जा रहा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहाँ पर एजेंट डैन पहले से ही था। डैन स्ट्रैम का बॉस है और उसे कोई आइडिया नहीं था कि स्ट्रैम मर चुका है। उसकी नजरों में वो जिक्सो का तीसरा साथी है जो कि फरार हो चुका है और अभी भी जिक्सो गेम्स को कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि जिस क्राइम सीन पर वो खड़े हैं उन्हें वहाँ स्ट्रैम के फिंगरप्रिंट्स मिल चुके हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब हॉफमैन की चाल है। हॉफमैन का प्लान अभी तक तो सही चल रहा था, पर तभी उसे एक झटका लगता है। डैन उसे मिलवाता है एजेंट पेरिस से जो कि बिली के फटने से मारी गई थी, लेकिन असल में तो वो मरी नहीं थी, उसे बस छुपाया गया था क्योंकि तब उसकी जान को खतरा था और उसके बारे में स्ट्रैम को भी कुछ नहीं पता था। अब हॉफमैन की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहाँ से वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे पैमेला जेनकिंस मिलती है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर है। पैमेला जानती है कि जिक्सो ने अपनी एक्स वाइफ जिल टक के लिए एक बॉक्स छोड़ा था जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। पैमेला चाहती है कि हॉफमैन उसकी जिल टक के साथ मीटिंग फिक्स करवा दे, क्योंकि इस समय ऑब्वियसली जिल टक का इंटरव्यू ही सबसे ज्यादा टीआरपी देगा। पर हॉफमैन किसी काम से आया था तो वो पैमेला को कोई भी जवाब नहीं देता। वो हॉस्पिटल में आया है सैमन से मिलने के लिए जो अपना हाथ काटकर जिक्सो गेम से बची है। सैमन यहाँ खुद कन्फेस करती है कि वो लोगों के साथ गलत किया करते थे, इसलिए जिक्सो ने उन्हें अपना शिकार बनाया। वहाँ से हॉफमैन जाता है एडी की एडॉप्सी में, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। एडी के शरीर पर पाया गया जिक्सो मार्क बाकी विक्टिम्स के मार्क से अलग था। पिछले सभी पीसेस काटे गए थे एक सर्जिकल नाइफ से और ये किसी और ही नाइफ से काटा गया था। वो मार्क जिक्सो के एक पुराने विक्टिम के मार्क से मैच हो गया था और वो विक्टिम था सेथ बैक्स्टर, जिसने हॉफमैन की बहन का मर्डर किया था। और हम सब ये जानते हैं कि हॉफमैन ने ही सेथ बैक्स्टर को मारा था। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया हुआ जिक्सो गेम भी हॉफमैन ही कंडक्ट कर रहा था और उसने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। पेरिस सेथ बेस्टर वाले गेम में यूज हुई टेप निकलवा लेती है, क्योंकि अगर मार्क बनाने वाला अलग है तो फिर वॉइस रिकॉर्ड करने वाला भी अलग होगा। उसी दौरान हम देखते हैं जिल टक को जो कि जिक्सो का दिया हुआ बॉक्स खोल रही थी। उसमें उसे 6 फाइल्स और एक पैकेज मिलता है। उन 6 फाइल्स में से एक में थी पैमेला जेनकिंस की फोटो, मतलब कि इस पार्ट में पैमेला का भी मेजर रोल होने वाला है। वहाँ से जिल अपने क्लिनिक में जाती है, वहाँ उसे हॉफमैन मिलता है। वो जिल से उस बॉक्स में से निकली हुई फाइल्स मांगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिल जानती है कि हॉफमैन जिक्सो के लिए काम करता है। वो उसे वो फाइल्स दे देती है, पर जिल ने उसे सिर्फ 5 फाइल्स ही दी थी। हॉफमैन उनमें से एक फाइल खोलता है और उसमें फोटो थी विलियम की जो कि अम्ब्रेला हेल्थ कंपनी का मालिक था। फिर हॉफमैन वहाँ से जाकर अपने काम पर लग जाता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जिल अमांडा को भी जानती थी। दरअसल उसके क्लिनिक में ही अमांडा का इलाज चल रहा था। जिल उसकी नशे की लत छुड़ाने में नाकामयाब रही, पर जिक्सो ने उसे अपने ट्रैप में फंसाकर उसकी इस लत को ठीक कर दिया और उसके बाद से ही वो जिक्सो के रास्ते से जुड़ी थी। अब प्रेजेंट में आते हैं। हॉफमैन अपने काम पर लग चुका था और सबसे पहले वो किडनैप करता है विलियम को।
जब विलियम की आंख खुलती है वो खुद को एक ट्रैप में फंसा पाता है, लेकिन वहाँ वो अकेला नहीं था। उसी की तरह एक ट्रैप में फंसा था उसका गेट कीपर जेनिटर। वहाँ डिब्बा टीवी चालू होती है और हम देखते हैं जिक्सो को। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिक्सो की डॉल नहीं बल्कि वो खुद रूल्स बता रहा है। जिक्सो बताता है कि विलियम के हाथों और पैरों पर 4 बॉम्ब्स लगे हैं और 4 टेस्ट पार करके ही वो बॉम्ब से आजाद हो पाएगा। अब उसके पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं और इतने में अगर वो 4 टेस्ट पार नहीं कर पाया तो वो और उसकी फैमिली सब मारे जाएंगे। तभी हम माँ बेटे तारा और ब्रेंड को देखते हैं, वो भी कहीं पर ट्रैप में थे और वो विलियम को लाइव देख पा रहे थे। विलियम का पहला टेस्ट ये है कि उसे अपनी सांस रोकनी है। जितनी बार भी वो सांस लेगा वो ट्रैप बंद होता जाएगा और उसकी बॉडी को क्रश कर देगा। इससे बचने का एक ही तरीका है और वो है दूसरे का फेलियर। जेनिटर का भी यही टेस्ट था। उन दोनों का गेम स्टार्ट होता है। विलियम तो अपनी सांस बड़ी आसानी से रोक लेता है, पर जेनिटर एक स्मोकर था इसलिए वो अपनी सांस नहीं रोक पाता और विलियम वो गेम जीत जाता है। वो फ्री हो गया था और उसे अपने एक बॉम्ब की चाबी मिल गई थी। एक बॉम्ब को उतार कर वो आगे बढ़ता है। तारा और ब्रेंड भी ये सब देख रहे थे। उनके चैम्बर में एक लीवर था जिसमें लिखा था लाइफ और डाई। वो लीवर एक एसिड से भरे टैंक से कनेक्टेड था। ब्रेंड कहता है कि हमें उस लीवर को लाइफ की तरफ पुल कर देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी 60 मिनट का टाइमर चल रहा था। तारा समझ गई थी कि उसका भी जरूर कोई मतलब होगा, तो वो लोग इंतजार करने लगते हैं। हॉफमैन भी उन पर नजर रखा था और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि उन फाइल्स में तारा और ब्रेंड की भी फोटोज थी। अभी तक हम 4 फाइल्स देख चुके हैं और उनमें उन लोगों की फोटोज थी जो उस गेम का हिस्सा बनेंगे। पमेला जेनकिंस को भी किडनैप कर लिया गया है और उसे तारा और ब्रेंड के साथ वाले चेम्बर में ही डाला गया है। उसे तब किडनैप किया गया था जब वो जिल टक से मिलने गई थी। उसने जिल टक को एक मैसेज दिया था जो उसे वेयर हाउस से मिला था। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिक्सो विलियम को पहले से ही जानता था। असल में तो वो भी उसका क्लाइंट ही था। वहीं विलियम अपनी सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका था। वहाँ उसे 2 चेन्स पकड़नी थी। जैसे ही वो उन्हें पकड़ता है उसके सामने विली आ जाता है। विली उसे गेम के रूल्स बताता है। विलियम के सामने उसके 2 एम्प्लॉयज लटके थे, एक है एडी और दूसरा है एलन। अब विलियम की कंपनी के हिसाब से जिनकी एज ज्यादा है उन्हें बचाने का कोई फायदा नहीं होगा और यही विलियम का टेस्ट है कि जिस भी चेन को वो छोड़ेगा वो आदमी फांसी पर लटक जाएगा। अब यहाँ पर विलियम डिसाइड कर लेता है कि उसे किसे बचाना है। वो एलन की चेन छोड़ देता है। अब उसने यहाँ पर अपनी ही कंपनी का रूल तोड़ दिया जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। टेस्ट पास होते ही उसे एक और चाबी मिलती है और वो एक और बॉम्ब निकाल कर आगे बढ़ता है। उधर पमेला को भी होश आ चुका था। उसके पास भी एक एसिड से भरा कंटेनर था और एक टेप रिकॉर्डर भी। पमेला उसे सुनती है पर हमें वो टेप रिकॉर्डर सुनाई नहीं जाती, बल्कि हमें दिखाई जाती है 5वीं फाइल से निकली हुई फोटो जो कि थी विलियम की लॉयर डेबी की। हॉफमैन अपने काम में बिजी था पर तभी डैन उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है। उसी दौरान हम जिल टक को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में जाती है और जिक्सो के बॉक्स में से निकले पैकेज को एक रूम में डाल देती है। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है। ये तब का समय है जब पार्ट 3 में जेफ के गेम का सेटअप हो रहा था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि हॉफमैन और अमांडा एक दूसरे को जानते थे। और तो और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि जिक्सो अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए विलियम के पास गया था कवरेज लेने के लिए, पर विलियम उसे कवरेज नहीं देता उसी ज्यादा एज वाले रूल के वजह से। उस समय वो एक आम आदमी था, तब वो जिक्सो नहीं बना था और यहीं से हमें पता चलता है कि विलियम जिक्सो के गेम में क्यों है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। विलियम अपने तीसरे टेस्ट तक पहुंच चुका था। उस रूम में विलियम की लॉयर डेबी ट्रैप थी। उसके शरीर में एक ट्रैप लगा था। अगर वो 90 सेकंड्स के अंदर उस ट्रैप को नहीं निकालती तो वो ट्रैप उसके सर को छेद देगा। उधर से निकलना आसान नहीं है पर विलियम उसकी मदद कर सकता है। टाइम शुरू होता है और डेबी वहाँ से भागने लगती है, पर वहाँ से अलग अलग जगह से स्टीम निकल रही थी। विलियम उसकी मदद कर सकता था स्टीम को अपने ऊपर लेकर। वो कैसे न कैसे डेबी को अपने पास तक ले आता है, पर अभी भी वो आजाद नहीं हुई थी क्योंकि उसके डिवाइस की चाबी विलियम के शरीर के अंदर थी। जिससे पहले विलियम कुछ करता, डेबी उस पर एक पावर सॉ से अटैक कर देती है। वो दोनों अपनी अपनी जान बचा रहे थे पर डेबी के पास कम समय था। वो अपनी चाबी नहीं ले पाती और समय खत्म होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद विलियम को एक और चाबी मिलती है और वो एक और बॉम्ब को उतार कर आगे बढ़ता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है अपनी आखिरी टेस्ट तक। वहाँ विलियम के ऑफिस के 6 एम्प्लॉयज बंधे थे और उनके सामने एक शॉटगन अटैच थी जिसके अंदर 6 गोलियां भरी हुई थी। ये एम्प्लॉयज वही थे जो पॉलिसीज में कमियां निकालते थे ताकि दूसरों का पैसा लूटा जा सके। और आज वो सभी 6 एम्प्लॉयज मरने वाले हैं, पर विलियम चाहे तो उनमें से किन्हीं 2 को बचा सकता है, पर उसके बदले उसे भी दर्द झेलना पड़ेगा। फिर गेम स्टार्ट होता है और एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं, पर विलियम उनमें से 2 को बचा लेता है। उसके बाद उसे अपनी आखिरी बॉम्ब की चाबी भी मिल जाती है और वो सभी बॉम्ब से आजाद हो जाता है
और वहाँ से बाहर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं हॉफमैन को जो डैन और पेरिस के पास पहुँचता है, जो कि सेथ बेस्टर वाले टेप की आवाज को डिकोड कर रहे थे ताकि उसके असली आवाज का पता चल सके। वो बस अपनी आखिरी स्टेज पर ही थे। तभी वो हॉफमैन के सामने एक बड़ा खुलासा करते हैं। जो स्ट्रैम के फिंगरप्रिंट्स एडी की बॉडी पर मिले थे वो असल में मरे हुए स्ट्रैम के फिंगरप्रिंट्स थे। अब यहाँ पर हॉफमैन का भांडा फूट जाता है और तभी वो वॉइस भी डिकोड हो जाती है। वो वॉइस हॉफमैन की ही थी। अब उन्हें जिक्सॉ का असली साथी मिल चुका था, पर जिससे पहले वो कुछ कर पाते हॉफमैन एक ही झटके में उन सभी को मार देता है। और यहाँ रिवील होता है कि स्ट्रैम के फिंगरप्रिंट्स वहाँ कैसे पहुंचे थे। दरअसल स्ट्रैम की बॉडी उन दीवारों के बीच में दब चुकी थी, पर उसका हाथ अभी भी सही सलामत था। उसी हाथ की मदद से हॉफमैन स्ट्रैम के फिंगरप्रिंट्स का यूज कर रहा था और यहाँ पर भी वो ऐसा ही करता है। वो स्ट्रैम के फिंगरप्रिंट्स दीवारों पर लगा देता है और वहाँ सब कुछ जला देता है, जिससे सभी सबूत इकट्ठा करने वाले मारे जाएं। उसके बाद हॉफमैन वहीं पर पहुंचता है जहां पर विलियम का टेस्ट चल रहा था, पर जिल टक वहां पर पहले से ही पहुंच चुकी थी। वो वहां पर वही लेटर रख देती है जो पमेला ने उसे दिया था। हॉफमैन उस लेटर को देखता है और यहाँ बहुत कुछ रिवील होता है। ये लेटर थर्ड पार्ट में अमांडा को मिला था और इसे पढ़कर ही उसने लिन को मारा था। ये लेटर हॉफमैन ने लिखा था अमांडा को ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि उसे अमांडा का एक सीक्रेट पता था। दरअसल जब जिल का मिसकैरेज हुआ था उस रात अमांडा भी उसी चोर के साथ थी जिसने जिल के पेट में गेट मारा था। और तो और उसी ने उस चोर को चोरी के लिए इंसिस्ट किया था, क्योंकि तब वो ड्रग्स लिया करती थी और ये सिर्फ हॉफमैन को पता था। और इसी सीक्रेट के दम पर उसने अमांडा से डॉक्टर लिन को मरवाया था। मतलब अमांडा की मौत की वजह हॉफमैन ही था। अब यहाँ एक और चीज बाकी थी और वो था हॉफमैन का टेस्ट। वहीं विलियम 3 चैम्बर्स में से बीच वाले चैम्बर्स में पहुंच जाता है और वो अपनी फैमिली तक पहुंच चुका था। और उसकी फैमिली थी पमेला उसकी बहन और उसकी एकलौती फैमिली थी। और तारा और ब्रेंट विलियम के क्लाइंट हैरेल की वाइफ और बेटा थे, जिसे उसने कवरेज देने से मना कर दिया था और अब वो नहीं रहा। हैरेल की जिंदगी विलियम के हाथों में थी, पर उसने उसकी जान नहीं बचाई और आज विलियम की जिंदगी हैरेल की फैमिली के हाथों में है। उसका बेटा लीवर खींच देता है और बहुत सारे इंजेक्शंस के थ्रू वो एसिड विलियम के शरीर में जाने लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिल हॉफमैन को बेहोश करके उसे एक ट्रैप में फंसा देती है, जो कि उसे जिक्सॉ के दिए हुए बॉक्स में मिला था। और यहीं हमें ये भी पता चलता है कि उस 6th फाइल में हॉफमैन की ही फोटो थी और उसे ट्रैप में फंसाने की जिम्मेदारी जिक्सॉ ने जिल को दी थी। जिल उसे ट्रैप में फंसाकर जाने लगती है और जाते जाते वो कहती है गेम ओवर। अब हॉफमैन का चेहरा एक ऐसे ट्रैप में था जो कि उसके जॉ को उखाड़ देगा। ये उसी मास्क का अपडेटेड वर्जन है जिसे जिक्सॉ ने अमांडा पर यूज किया था। जल्दी हॉफमैन मारा जाएगा और उस ट्रैप से बचने का कोई और रास्ता नहीं है। पर अब हॉफमैन के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अच्छे हैं, तो वो उस ट्रैप की मदद से ही अपना हाथ तोड़कर उस चेयर से आजाद हो जाता है और फिर उस मास्क को विंडो में फंसा देता है, जिससे वो पूरा ना खुल पाए और वो मिनिमल डैमेज के साथ उस ट्रैप से आजाद हो जाता है। अब यहाँ हॉफमैन इकलौता ऐसा आदमी है जो जिक्सॉ के उस ट्रैप से आजाद हो गया है जिसमें बचने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।